हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। हम प्रीवियस क्लास में शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध पढ़ रहे थे। आज हम इस निबंध के सारांश के बारे में जानेंगे। मैं फिर से कहती हूँ कि ये जो निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे, ये 8 चिट्ठे हैं। समझ में आया? ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं ये 8 चिट्ठे हैं जो यूजिस नेट में है। बट उन 8 चिट्ठे में से जो 8 चिट्ठे हैं, ये 8 चिट्ठे में से प्रथम चिट्ठे जो है वो कौन है? बनाम लॉर्ड कर्जन। जो प्रथम चिट्ठा है वो है बनाम लॉर्ड कर्जन, जो ओएसटीटी सीबीटी टेस्ट एग्ज़ाम सिलेबस में है। समझ में आया? तो हम जो शिव शंभू के चिट्ठे, जो 8 चिट्ठों में से हम प्रथम चिट्ठा पढ़ेंगे। जो प्रथम चिट्ठा है वो बनाम लॉर्ड कर्जन है। वो बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध पढ़ाई थी। आज हम उसके बाद सारांश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे क्या है इसमें ना। बनाम लॉर्ड कर्जन प्रथम चिट्ठा है शिव शंभू के चिट्ठों में से। इसमें लिखा गया है कि लड़कपन में शिव शंभू बूढ़े भंगड़ को बुलबुला का बड़ा शौक था। वो एक बुलबुल को हाथ में बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था। पिता को भय था कि ब्राह्मण कुमार जो बालक है उसको बुलबुल दी जाए तो वो इसे मार देगा। किसको भय था? पिता को भय था। पिता को भय था कि यदि हम बुलबुल को देंगे तो इसे मार देंगे, हत्या होगी, अथवा उसके हाथ से बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। क्योंकि ये ब्राह्मण कुमार है ना, यदि उसके हाथ से यदि बिल्ली छीन लेगी बुलबुल को तो हत्या होगी, पाप होगा। समझ में आया? बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में करता हुआ बालक शिव शंभू, उस बालक का नाम क्या है? शिव शंभू, सो जाता है। समझ में आया? जो बुलबुल पकड़ने की जो नाना प्रकार की कल्पनाएं मन में शिव शंभू ने रखा, कल्पनाएं रख कर उसने सो गया और वो स्वप्न में देखता है कि सारा संसार बुलबुलमय है। सारे गांव में बुलबुलें उड़ रही हैं। कभी उसके हाथ की अंगुली पर आ बैठती है। वो मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। आज शिव शंभू की मनोवांछा पूरी हुई है। समझ में आया? आज शिव शंभू के मनोवांछा क्या हुआ? पूरी हुई। आज उसके खेलने का मैदान बुलबुलिस्तान बन रहा है। आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा नहीं, महाराजा है। समझ में आया? शिव शंभू को यह आमोद बहुत देर तक सुखदायी प्रतीत नहीं होता है। वो सोचता है कि मैं कहाँ उड़ा जाता हूँ, मेरे माता पिता कहाँ है, मेरे घर कहाँ है। इस विचार के आते ही उसका सुख स्वप्न क्या हो गया? भंग हो जाता है और वह स्वयं को चारपाई पर पाता है। चारपाई मतलब ये जो खटी, जो बेड में जो सोए थे, स्वयं को चारपाई पर पाता है तथा इसका मनोराज्य समाप्त हो जाता है। जो स्वप्न देख रहे थे वो स्वप्न भंग हो गया। समझ में आया?
और वो जो स्वप्न देख रहे थे वो क्या हो गया, भंग हो गया। इसमें जो शिवशंभु है लॉर्ड कर्जन को एक चिट्ठी लिखे। वो व्यंग्यात्मक स्वर में कहते हैं कि माय लॉर्ड, जो इसमें पहले से लिखा है कि माय लॉर्ड, जब से आप भारतवर्ष में पधारे हैं आपने बुलबुल का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है। मतलब ये व्यंग्यात्मक स्वर में शिवशंभु ने लॉर्ड कर्जन को एक चिट्ठी लिखे है कि माय लॉर्ड, जब से आप भारतवर्ष में पधारे हैं आपने बुलबुल का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने की योग्य काम भी किया है। खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन भी किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न शिवशंभु ने लॉर्ड कर्जन को एक चिट्ठी में व्यंग्यात्मक स्वर में कहती है। शिवशंभु कर्जन को संबोधित चिट्ठी में आगे लिखता है, क्या लिखता है देखेंगे क्या लिखा है ना। लिखा है कि आपकी भारतवर्ष में 5 वर्ष पूरे हो गए। समझ में आया। ये शिवशंभु ने जो लॉर्ड कर्जन को व्यंग्यात्मक स्वर में जो चिट्ठी लिखे हैं वो क्या लिखा है चिट्ठी में कि आपकी भारतवर्ष में, जो यहाँ पर लिखा है, जो आपकी भारतवर्ष में, जो यहाँ पर इस लाइन में देखिए, जो क्या कहा कि आपके भारतवर्ष में जो 5 वर्ष से पूरे हो गए, नुमाइशी कामों के सिवा आपने क्या किया है। आपकी तो जो कार्यकाल है, जो शासन करने के जो कार्यकाल 5 वर्ष था वो तो पूरा हो गए, लेकिन आप नुमाइशी कामों के सिवा और क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की तरफ आपका इस देश में कब ध्यान रहा है। ये प्रश्न शिवशंभु ने लॉर्ड कर्जन को चिट्ठी में लिखे हैं व्यंग्यात्मक स्वर में। इस बार के बजट की वक्रता ही अपने कर्तव्य काल की अंतिम वक्रता थी। उसे पढ़ जाइए कि उसमें आपकी 5 साल की किस अच्छी करतूत का वर्णन है। यहाँ पर शिवशंभु ने कर्जन को जो संबोधित चिट्ठी में ये प्रश्न किया कि आपने भारतवर्ष में जो 5 वर्ष पूरे हो गए तो आपने क्या किया है, और अपने कर्तव्य देश के लिए जो ड्यूटी है, वो कर्तव्य है, वो कब ध्यान रहा है। और इस बार जो बजट की प्रकृता है वो अपने कर्तव्य काल में ये तो दिखा रहा है कि अपने कर्तव्य काल की अंतिम प्रकृता थी। उसे पढ़ जाइए कि उसके आपकी 5 साल के जो अच्छी करतूत का जो वर्णन है, ये सब वर्णन अच्छी है। आपने जो काम किए हैं जो 5 साल में, वो अच्छी करतूत की वर्णन है। तो ये सब शिवशंभु ने बनाम लॉर्ड कर्जन को चिट्ठी में लिखे हैं। शिवशंभु और भी कहते हैं कि आप हमेशा 2 अति तुमतराक भरे कामों का उल्लेख करते हैं। तुमतराक मतलब जे दिखावा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आप हमेशा 2 अति तुमतराक भरे काम का उल्लेख करते हैं। एक है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दूसरा है दिल्ली दरबार। ये दोनों काम शो के लिए हैं, ड्यूटी के लिए नहीं। आप खुद सोचिए कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार आपने जो मैंने किए हैं, ये दोनों काम शो है या ड्यूटी है, आप खुद सोचिए। ये भी चिट्ठी में लिखे हैं शिवशंभु ने। और क्या कहा
विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो चंद है वो पेट भरे अमीरों के एक दो बार देख आने की चीज होगी। ये भी शिव शंभू ने कहा कि आपने जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना है ये अमीरों के 2 बार देख आने की चीज है, पर दरिद्र के दुख घटने का ये चीज नहीं है। यह भारतीय प्रजा की दशा को उन्नत होने के लिए ये नहीं है। तो देखिए ये जो मेमोरियल हॉल से दरिद्र के दुख घटने या भारतीय प्रजा की दशा उन्नत न होने की बात आप भी बखूबी समझते होंगे। देखिए कि आपने जो मेमोरियल हॉल बना है, दिल्ली दरबार बना है, इस दुख की दरिद्र के दुख क्या घट जाएगा या भारतीय प्रजा की दशा उन्नत होगा? नहीं होगा। तो दिल्ली दरबार की बात भारतवासियों की दृष्टि में बुलबुले के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। समझ में आया ना? जे शिव शंभू ने जो लॉर्ड कर्जन को जो चिट्ठी लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कि दिल्ली दरबार के बाद जो आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली दरबार बना है, विक्टोरिया मेमोरियल बने, तो इसमें भारतवासियों की दृष्टि में क्या है? एक बुलबुले की तरह स्वप्न से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये स्वप्न बुलबुले की तरह के स्वप्न है, उसके बढ़कर कुछ भी नहीं है भारतवासियों के लिए। तो दिल्ली दरबार में जहाँ जहाँ से जो चीज़ें हैं, दिल्ली दरबार में जहाँ जहाँ से जो चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं दिल्ली दरबार में? क्या है ना? जुलूस के हाथी, सुनहरी झूले, सोने का हौदा, कीमती आसबाब, सुनहरी सिंहासन और भी जो इत्यादि जो सामान है, वो चीज़ें हैं, ये जो आई थी वहीं चली गई। ये जो चीज़ें जो दिल्ली दरबार में आई थी, जहाँ आई थी वहीं चली गई। ये सब चीज़ें महजनुमा ये सी थी, भारत में ये पहले से ही मौजूद थी। आपने जो कहा मैं दिल्ली दरबार में यह बनाया वो बनाया, लेकिन ये तो पहले ही भारत में ही थी। आपने क्या किया है? आपने ये तो सब भारत में ही पहले से थी, लेकिन आपने कहा मैं ये बनाया वो बनाया। तो इससे तो हम देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं बना है। तो यहाँ पर शिव शंभू ने और भी कहा है कि लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को। शाहजहां की इज्जत इसके गुण से थी या उसके तख्तता उससे? आप बुद्धिमान पुरुष स्वयं विचारे। ये भी शिव शंभू ने चिट्ठी में लॉर्ड कर्जन को लिखे हैं कि आप खुद सोचिए, आप तो बुद्धिमान पुरुष है, स्वयं विचार कीजिए कि लोग तो विक्रम को याद करते हैं और उसके सिंहासन को या उसके जो लोग याद करते हैं तो विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को याद करते हैं, ना अकबर को या उसके तख्त को। समझ में आया? तो शाहजहां की इज्जत उसके गुण से ही थी, तख्त तख्त में से नहीं। तो आप सोचिए। और भी कहा है कि माय लॉर्ड, नुमाइशी चीज़ों का परिणाम तितलियों का सा जीवन होता है। माय लॉर्ड, नुमाइशी चीज़ों का परिणाम तितलियों का सा जीवन होता है। आपने कछाड़ से चाय वाले साहू की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य है, हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए ही हैं। आपके वो कुछ दिन बीत गए हैं, यदि कुछ दिन मिले हैं तो किसी पुराने पुण्य बल से समझिए। यह भी कहा है। समझ में आया? जी यहाँ पर शिव शंभू ने कहा कि माय लॉर्ड, नुमाइशी चीज़ों का परिणाम तितलियों के से तरह है। आपने कछाड़ के चाय वाले साहू की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं, हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं। आपने कहा था यहाँ पर दावत खाकर क्या कहा था कि
ये यहाँ पर जो लोग हैं यह नित्य है और हम लोग तो कुछ दिन के लिए। लेकिन आप तो यहाँ पर रहने के कुछ दिन बीत गए, कहा था कि हम कुछ दिन के लिए हैं, लेकिन बहुत दिन बीत गए आप यहाँ पर हैं। यदि कुछ दिन मिले हैं तो वो किसी पुराने पुण्य के बल से समझिए। शिव शंभु अत्यंत, तो यहाँ पर हम क्या देखने को मिला कि शिव शंभु अत्यंत प्रखर, निर्भीक और गंभीर व्यंग भरे शब्दों में लॉर्ड कर्जन से कहा है। क्या कहा है? जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वो आपका मौरूसी नहीं, ये भी कहा है। तो क्या कहा? जिस पद पर आप, जी इस लाइन में देखिए, देखिए यहाँ पर जो लिखा है, जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वो आपका मारूस नहीं, नदी नाव सया गया क्या है भाती हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में देखिए, तो यहाँ पर शिव शंभु ने अत्यंत प्रखर, निर्भीक एवं गंभीर व्यंग भरे शब्दों में लॉर्ड कर्जन से कहता है कि जिस पद पर आप आरूढ़ हुए हैं वो आपका मौरूसी नहीं, नदी नाव स्वयं की भांति है। और क्या कहा? जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। और भी कहा, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। धातु की मूर्तियों की स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। जिस देश में लॉर्ड लेस्डोन, यहाँ पर देखिए लिखा है, जो स्मृति मंदिर जो लेस्डन के बारे में कहा है, यहाँ पर देखिए इस लाइन में लॉर्ड लेस्डन की मूर्ति बन सकती है। इस लाइन में देखिए कि जो धातु की मूर्तियों की स्मृति चिन्ह से क्या कहा कि धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। जिस देश में लॉर्ड लेस्टोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती? माय लॉर्ड, आप ही चाहेंगे कि उसके आसपास आपकी एक वैसी मूर्ति खड़ी हो? आप चाहेंगे? तो ये मूर्तियाँ इस दरिद्र देश के बहु से धन की ढेरी हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। ये मूर्तियाँ कुछ विशेष पक्षियों के विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये मूर्तियाँ इस दरिद्र देश के बहुत से धन की ढेरी हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। ये मूर्तियाँ कुछ विशेष पक्षियों के विश्राम लेने के अड्डे से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये भी शिव शंभु ने कहा कि जे माय लॉर्ड, आपने जो कहा कि मैं मूर्तियाँ बनाऊंगी, आपके मूर्ति भी आप चाहते हैं कि आपके मूर्ति यहाँ पर रहें, तो किस काम के लिए मूर्ति रहेंगे? क्या पक्षियों के विश्राम के लिए, अड्डे बनने के लिए ये रहेंगे? तो इससे तो कोई बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो दरिद्र देश के लिए तो ये काम नहीं आएंगे। समझ में आया? तो और भी क्या कहा शिव शंभु ने? लॉर्ड रिपन की मूर्ति देखिए। और भी ये भी सूचना दी है शिव शंभु ने लॉर्ड कर्जन को चिट्ठी में, लॉर्ड रिपन की मूर्ति देखिए जो किले के मैदान में नहीं है। लॉर्ड रिपन जो एक जो शासक जो 5 वर्ष भी हमारे देश में रहते थे, उसको देखिए, उसकी मूर्ति इस मैदान में नहीं है, पर भारतवासी के हृदय में बनी हुई मूर्ति है। अभी भी भारतवर्ष के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति हृदय में है।
किले में नहीं है, हृदय में है। इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश में करोड़ गरीब के हृदय में मूर्ति बनवाया अच्छा समझा। तो आप सोचिए, आप मैदान में किले में मूर्ति होकर रहेंगे, पक्षियों के विश्राम लेने के लिए रहेंगे, या करोड़ गरीब व्यक्ति के हृदय में मूर्ति बनकर रहेंगे। तो खुद आप सोचिए, लॉर्ड रिपन की भारतवासियों के हृदय में बसी स्मृति मंदिर आपके 50 लाख के संगमरमर वाले मूर्ति से अधिक मजबूत है और सैकड़ों गुना कीमती है। तो आप खुद सोचिए। ये भी शिव शंभू ने चिट्ठी में लिखा है। यह स्वर्गीय जो विक्टोरिया महारानी, वो विक्टोरिया महारानी अभी नहीं है, वो स्वर्गवास हो गई। यह स्वर्गीय विक्टोरिया रानी जो है वो 1858 का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है यदि इन दो यादगारों की आपके हृदय में कुछ इज्जत हो। माय लॉर्ड, आप सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। सो को सो ही समझिए, सो ड्यूटी नहीं है। ये भी शिव शंभू ने चिट्ठी में भी लिखा कि कहा कि आप सो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। सो होती है, ड्यूटी नहीं होती है। बुझिए ना, समझ में आया? तो ये आप विचार कीजिए, किसको सो, इनमें से क्या सो है और क्या ड्यूटी है, आप मुकाबला कीजिए। और भी कहा, आपने दिल्ली दरबार की याद कुछ दिनों बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। ये भी कहा है। भारत मित्र, तो समझ में आया कि शिव शंभू के चिट्ठी बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में। शिव शंभू ने चिट्ठी जो प्रथम चिट्ठी लिखे हैं, तो इसमें क्या क्या व्यंग्यात्मक स्वर में लॉर्ड कर्जन को कहा है, ये तो आप समझ में आया। तो यहाँ पर जो शिव शंभू ने यही कहा कि जे आपने दिल्ली दरबार की याद कुछ दिनों बाद उतनी ही रह जाएगी जितने शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। भारत मित्र 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में प्रकाशित बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक यह है कि व्यंग लेख शिव शंभू, जो शिव शंभू ने व्यंग्यात्मक स्वर में जो बनाम लॉर्ड कर्जन को जो चिट्ठी लिखे थे, वो एक शिव शंभू ने एक व्यंग लेख है जो व्यंग्यात्मक स्वर में चिट्ठी लिखे, किसको? बनाम लॉर्ड कर्जन को। ये जो शिव शंभू है एक कल्पित नाम है। कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। तो किसने किया है? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। इस खत जो इस चिट्ठा में बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की भड़कबाजी और नुमाइशी प्रवृत्ति वाले जो तुम तराक भरे काम, माने समझ में आया तुम तराक का मतलब? तुम तराक भरे कामों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें भारतवासियों के दुख दर्द और भारतवासियों के हितार्थ कार्य करने के लिए संबोधित किया है। किसने? बाल मुकुंद गुप्त जी ने, जे कि शिव शंभू शर्मा के नाम एक कल्पित नाम लेकर बनाम लॉर्ड कर्जन को एक चिट्ठी लिखे हैं। लॉर्ड रिपन एवं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्रों की मिसाल प्रस्तुत करते हुए निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को धातु की मूर्तियों के स्थान पर इस देश के करोड़ गरीबों के हृदय में बसने का संदेश दिया है। वह उन्हें सो से दूर रहकर ड्यूटी करने का भाव प्रकट किया है। किसने? बाल मुकुंद गुप्त जी ने। समझ में आया? इस निबंध जो प्रथम चिट्ठी जो बनाम लॉर्ड कर्जन के सारांश के बारे में समझ में आया। ये जो निबंध है, और भी मैं बता रही हूँ, ये जो निबंध है और भी कुछ पॉइंट है जो कि इस निबंध शीर्ष जो प्रथम चिट्ठी में है, ये शिव शंभू शर्मा ने लॉर्ड कर्जन के इतिहास की
दो प्रमुख घटनाएं किए हैं, जो क्या क्या है कि दिल्ली दरबार विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण, जो मैं पहले कहा है, निर्माण को बुलबुल उड़ाने के स्वप्नों की भांति अस्थाई और सारहीन कहकर व्यंग बाण बरसाए हैं। किसने? जी बालमुकुंद गुप्त जी ने, जो शिव शंभू के कल्पित नाम से लेकर। इन दोनों कामों को शिव शंभू शर्मा ने कहा है कि आप स्वयं विचार करिए कि ये जो दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल शो के लिए हैं या ड्यूटी के लिए हैं, ये भी इस निबंध में कहा है। शिव शंभू शर्मा ने तत्कालीन, तो यहाँ पर जो बालमुकुंद गुप्त जी ने जो शिव शंभू शर्मा के नाम, जो कल्पना नाम लेकर जो बनाम लॉर्ड कर्जन को जो चिट्ठी लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं चिट्ठी में? ये चिट्ठी से क्या समझ में आया कि शिव शंभू शर्मा ने तत्कालीन राजनीतिक गुलामी शासक लॉर्ड कर्जन की नुमाइशी प्रवृत्ति, तुम तराक भरे कार्यों की खिल्ली, एकाधिकारवादिता, प्रजाहित शून्यता, आत्मश्लाघा इत्यादि को शिव शंभू का चिट्ठा में वन्य विषय बनाया है। साथ ही कर्जन की नीति, उसके कार्य, उसकी भारत की एकता विरोधी भावना की आलोचना भी की है। ये सब सारांश इस निबंध में दिखने को मिलती है। समझ में आया? हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ लॉर्ड कर्जन के बारे में जानेंगे कि ये जो बनाम लॉर्ड कर्जन के बारे में, बालमुकुंद गुप्त जी के बारे में, और कोई आलोचक है, जो कुछ आलोचक हैं जो कि बालमुकुंद गुप्त को जो मत दिए हैं, तो कुछ आलोचक ने मत दिए हैं कि निबंध के बारे में कुछ मत दिए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निबंध के बारे में, कि नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट मैं बताऊंगी। थैंक यू।